नमस्ते। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं उसका नाम है चुड़ैल का एसी ढाबा। सुनने में तो बड़ा मजेदार लगता है ना? पर यह कहानी है गर्मी से मिली एक ऐसी राहत की जिसके पीछे एक बहुत गहरा और डरावना राज छिपा हुआ था। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। सोच कर देखिए, क्या हो सकता है जब किसी गांव की जानलेवा गर्मी का इलाज कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल लेकर आए। एक ऐसा हल जो इतना अच्छा हो कि उस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से और वहां के लोगों की एक बहुत बड़ी मुसीबत से। चलिए देखते हैं कि आखिर उनकी परेशानी थी क्या और उन्हें इसका हल कैसे मिला। अब देखिए, गर्मी कोई मामूली नहीं थी, भीषण गर्मी थी। इतनी कि लोगों को खाने में स्वाद तक नहीं आ रहा था। राजू और उसके पिता मनोहर जैसे लोग, भूख तो लगती थी पर गर्मी ने जैसे हर चीज का मजा ही छीन लिया था। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं थी, ये उनकी पूरी जिंदगी पर असर डाल रही थी। और फिर रातों रात सब कुछ बदल गया। एक शाम गांव में अचानक एक नया एसी ढाबा खुल गया। मतलब जहां कल तक सिर्फ पसीना, गर्मी और बेस्वाद खाना था, वहीं आज ठंडी ठंडी हवा और लजीज खाने की खुशबू। गांव वालों के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा था। बिल्कुल। और जानते हैं इस सपने की कीमत क्या थी? सिर्फ 5 रुपए। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 5 रुपए में पेट भरकर खाना। अब भला बताइए, इतना सस्ता खाना देखकर कोई खुद को कैसे रोक सकता है? जैसा कि एक गांव वाले ने कहा भी, अरे ये खाना तो घर के खाने से भी सस्ता पड़ रहा है। और बस फिर क्या था, धीरे धीरे पूरे गांव ने अपने घरों में चूल्हा जलाना ही बंद कर दिया। सब रोज उसी ढाबे पर खाने लगे। बाहर से देखने में तो ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन लग रहा था, पर क्या सच में ऐसा था? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदलने वाला था। जो जगह गांव वालों के लिए राहत लेकर आई थी, वही अब उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। शुरू शुरू में तो सब बढ़िया था। लोग एसी की ठंडी हवा और सस्ते खाने का मजा ले रहे थे। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजू जैसे लोगों को पेट में एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। और देखते ही देखते हफ्ते भर के अंदर तो पूरा का पूरा गांव ही बीमार पड़ गया। हालत ये हो गई कि डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। और सबसे डरावनी बात पता ही क्या थी? किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये एक ऐसी अजीब बीमारी थी जिसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था। बेचारे गांव वाले एकदम बेबस और डरे हुए थे। और इस सब के पीछे कौन था? वही ढाबे की मालकिन चंपा। लेकिन वो कोई आम औरत नहीं थी, वो थी एक खूंखार चुड़ैल। और ये सब उसी के बनाए जाल का हिस्सा था। वो अपने जादुई खाने से पूरे गांव को धीरे धीरे खत्म कर देना चाहती थी। जब लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, ठीक तभी गांव में एक ज्ञानी बाबा आते हैं और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। बाबा ने जैसे ही गांव में कदम रखा ना, उन्हें महसूस हो गया कि यहाँ हवा में कुछ ठीक नहीं है। और जब गांव वाले उन्हें आराम के लिए उसी एसी ढाबे में ले गए तो उनका शक यकीन में बदलने लगा। वो एक ही पल में समझ गए कि इस जगह पर बहुत बड़ी गड़बड़ है। बाबा ने बहुत समझदारी से काम लिया। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से चंपा का असली चुड़ैल वाला रूप देख लिया। फिर उन्होंने ये भी जान लिया कि ये जो खाना परोसा जा रहा है, ये मामूली खाना नहीं, ये तो जादुई है। और फिर आखिर में बड़ी चालाकी से उन्होंने एक रोटी उठाई, पर उसे खाया नहीं, चुपके से अपनी थैली में रख लिया। सबूत हाथ में आते ही बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सारा सच उनके सामने रख दिया। उन्होंने बताया कि जिस चंपा को तुम एक साधारण औरत समझ रहे हो, वो एक चुड़ैल है और तुम्हारी इस बीमारी की जड़ उसका जादुई खाना है। उन्होंने लोगों को समझाया कि कैसे उनके लालच ने उन्हें इस मुसीबत में डाला है। और फिर उन्होंने वादा किया कि आज रात ही उस चुड़ैल का अंत होगा। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे अहम और रोमांचक हिस्से पर, अच्छाई और बुराई की आखिरी लड़ाई। उसी रात बाबा ने एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली पूजा शुरू की। एक हवन कुंड जलाया गया और उन्होंने वही जादुई रोटी अपने सामने रखी और फिर शक्तिशाली मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। और फिर वो पल आया, जैसे ही बाबा ने उस रोटी को हवन की आग में डाला, एक चमत्कार हुआ। कई मील दूर उस ढाबे के एसी में अपने आप आग लग गई। चुड़ैल की शक्ति का जो मेन सोर्स था, वो अब धू धू करके जल रहा था। अपना ढाबा, अपनी ताकत, सब कुछ जलता हुआ देखकर चुड़ैल बुरी तरह घबरा गई और घबराहट में वो अपने असली खौफनाक रूप में बाहर भागी। अब उसका सच पूरे गांव के सामने था।
बाबा भी वहां पहुंच गए और उन्होंने गांव वालों को एक प्लान बताया। उन्होंने कहा, डरो मत, ये चुड़ैल अपने ढाबे के बाहर बिल्कुल कमजोर है। सब मिलकर इस पर पत्थरों से हमला करो। जब तक तुम सब एक साथ हो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाबा की बात सुनकर गांव वालों में हिम्मत आ गई और फिर सब ने मिलकर उस चुड़ैल पर पत्थरों की बौछार कर दी। अकेली चुड़ैल इतने सारे लोगों के हमले के सामने टिक नहीं पाई और जमीन पर गिर पड़ी। और फिर देखते ही देखते चुड़ैल का शरीर राख के ढेर में बदल गया। और कमाल की बात यह हुई कि उसके मरते ही गांव के जितने भी बीमार लोग थे वो सब एक पल में ठीक हो गए। बुराई का अंत हो चुका था। कहानी का अंत भी बहुत खूबसूरत था। ठीक अगले ही दिन गांव में झमाझम बारिश हुई। इस बारिश ने न सिर्फ उस चुड़ैल की लाई हुई गर्मी को शांत किया, बल्कि ये एक नई साफ सुथरी शुरुआत का संकेत भी थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या लालच का अंत हमेशा तबाही ही होता है? गांव वाले भी तो सस्ते खाने और ठंडी हवा के लालच में ही फंसे थे और अपनी जान लगभग गंवा बैठे थे। ये एक ऐसी सीख है जो सिर्फ कहानियों में नहीं, हमारी असल जिंदगी में भी बहुत मायने रखती है।